तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 4.1 सॉल्व करके पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 तो समाप्त हो चुका। उसके बाद आता है प्रश्नावली 4.2। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 को देखने वाले हैं। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इस साल हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड के बच्चों को क्लास टेंथ का मैथ और साइंस पूरी तरीके से अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, जहां पर इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चाहें तो शुरू से जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। और इसी वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा ये जो प्रश्नावली है 4.2 वो समाप्त कर दिया जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.2 का वो आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है वो आ चुका है। प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न हम लोग इस तरफ लगा दिए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहला, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है। आपको जब हम द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे पाठ 2 बहुपद वाले में, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि देखिए द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, इसके दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। तो हमसे वही मूल निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए पहला समीकरण जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल है, दिख रहा है, यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं। क्या लिखा है आपका, यक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर 0 के। यही आपका क्या है, पहला समीकरण है। अब इसको हमको हल करके बताना है इसकी वैल्यू। तो चलिए वैल्यू पता कर लेते हैं। और यहाँ पर जो यक्स की वैल्यू आएगी वो दो आएगी, एक अल्फा का मान हो जाएगा और एक बीटा का मान, और वही हमारा मूल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले का तीसरे में गुणा करवा देते हैं। पहले का तीसरे में गुणा करवाने से मतलब ये है यक्स स्क्वायर -3x -10। गुणनखंड कैसे किया जाता है हमें उम्मीद है कि आप पिछली कक्षाओं में सीखे होंगे। तो यहाँ पर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर। अब देखिए 10 को हमको इस तरीके से तोड़ना है, क्योंकि पहले का तीसरे में गुणा कराएंगे तो 10 ही आएगा, और 10 को इस तरीके से तोड़ना है कि अगर हम गुणा करा दें तो 10 ही आए, और जोड़ या घटा दे तो कितना आ जाए, -3 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको 5 और 2 में तोड़ते हैं, 5 और 2 में। चूंकि यहाँ पर माइनस लाना है इसलिए बड़े वाले को माइनस और छोटे वाले को प्लस में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका यक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 बराबर 0 के। अब हमको क्या करना है, इसमें से कामन लेना है यक्स। जैसे ही कामन लेंगे तो ये हो जाएगा यक्स -5, और इसमें कामन लेंगे 2 तो ये हो जाएगा यक्स -5 बराबर 0 के। अब क्या करना है, यक्स -5 एक कोष्टक में हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा यक्स प्लस 2 और बराबर 0 के। तो यक्स -5 बराबर एक बार 0 कर देंगे, तो यक्स -5 बराबर 0, और दूसरी तरफ यक्स प्लस 2 है तो यक्स प्लस 2 बराबर 0। यानी एक बार इसका कंपेयर 0 से कर देंगे, एक बार इसको कर देंगे। यहाँ पर देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर -5 उस तरफ चला जाएगा तो +5 हो जाएगा, और इधर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, +2 है तो उधर जाएगा -2 हो जाएगा। यानी यक्स की दो वैल्यू आई, जैसा कि हमने आपको बताया था। कितना कितना, एक का मान है 5 और दूसरे का मान है -2। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला मूल है, यानी जो इसका मूल है, मूल वो क्या होगा, 5, फिर ऐसे कामा लगा के -2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 कामा -2 यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं।
देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न तो यहाँ पर लिख के लेके आए हैं ना। यहाँ पर देखिए कुल प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है वो क्या करा है आपका, 2x² 2x² प्लस x-6 बराबर 0। ये हमारा क्या है, दूसरा समीकरण है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड में होता क्या है कि पहले और तीसरे का गुणा होता है। तो 2 और 6 का गुणा कर देंगे तो रिजल्ट आएगा -12, क्योंकि यहाँ पर -6 है और 2 का गुणा करवा देंगे तो -12 आएगा। अब इस -12 को इस तरीके से तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर केवल और केवल 1 आए और गुणा करने पर -12 आए। तो इसको 4 और 3 में तोड़ देंगे। कितने तोड़ेंगे, 4 और 3 में। यहाँ पर देखिए प्लस x है तो बड़े वाले को प्लस और छोटे वाले को माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर अगर हम 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ -3 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा और बराबर 0 के। देखिए माइनस यहाँ पर कॉमन लिए हैं तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह आपस में क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका x प्लस 2 एक कोष्टक में और दूसरे में हो गया आपका 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे और एक बार कर देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2x बराबर -3 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा +3 और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2 और यही हमारा आंसर है। यानी जो इसका मूल होगा यहाँ पर लिखेंगे मूल। तो मूल क्या होगा, इसके दो मूल आए, एक तो आया -2 और दूसरा आया 3/2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को हम लोग कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न था इसका उत्तर हो चुका, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न है अंडर रूट में, तीसरा वाला। रूट में क्या लिखा है, अंडर रूट में 2x², फिर यहाँ पर है +7x और है फिर +5 अंडर रूट में 2 बराबर 0 के। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब इस सवाल को हमको हल करना है, तो चलिए हल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे का होगा गुणा, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो 2 होगा और यहाँ पर 5 है ये है, तो 5 दूना हो गया ये कितना 10, यानी पहले और तीसरे का गुणा करवा दिए तो 10 हो गया। अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, आपका 7 आ जाए। तो इसको 5 और 2 में तोड़िए, 5 और 2 में, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 2x² प्लस यहाँ पर 2x लिख दीजिए और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए अंडर रूट 2x। जैसे ही कॉमन अंडर रूट 2x लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ पर बच जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ +5 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट में 2 बराबर 0 के। ये हो गया आपका x प्लस अंडर रूट 2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 के। तो एक बार x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 कर देंगे और एक बार अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 2x बराबर जो +5 है वो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा -5। तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा अंडर रूट में 2। तो इसका जो मूल आया, दो मूल आया, कौन कौन सा, तो एक आया माइनस की अंडर रूट में 2
और एक आया -5/√2। तो इस तरीके से हमारा ये उत्तर हो चुका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपका चौथा वाला। यहां पर लिखा हुआ है 2x² माइनस यक्स प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x² माइनस यक्स और प्लस 1/8 बराबर 0 के। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो अगर हम चाहें तो 8 का गुणा 2 में करवा देते, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8 का गुणा x में 8x प्लस 1 और बटे में ये हो जाएगा 8 बराबर 0। तो 8 का 0 में गुणा करवा देते हैं, ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि 8 का 0 में गुणा करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब पहले और तीसरे का गुणा करवाते हैं, यानी 16 का 1 में गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट आपका 16 ही आएगा। 16 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 4 आए, सॉरी 8 आए। तो इसको 4 और 4 में तोड़ते हैं। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8 और 4 और 4 का गुणा करवा देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस लाना है, इसलिए इसको भी माइनस इसको भी माइनस कर देते हैं। तो हो जाएगा 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के। अब क्या करना है, यहाँ पर 4x कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस 1 और इसमें से -1 कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा आपका 4x माइनस 1 बराबर 0 के। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 4x माइनस 1 और दूसरे कोष्टक में भी वही हो जाएगा 4x माइनस 1। अब इसके बराबर क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर 0। अब एक बार 4x माइनस 1 बराबर 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको एक बार इसका 0 से कंपेयर करना है और दूसरे पद का भी 0 से अगर कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x बराबर -1 उधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 और यहाँ पर भी x बराबर कितना आने लगेगा 1/4, यानी 1/4 ही आने लगेगा। तो इसके जो मूल हैं वो दो मूल हैं, कौन कौन से, 1/4 कामा 1/4, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। इसको हम लोग यहाँ पर कर दिए इरेज। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, 100x² है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है। यही क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो 100 का 1 में गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 100 1 कम 100। अब 100 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 20 आए, तो इसको 10 और 10 में तोड़ देते हैं। 10 10 में 100 और 10 और 10 का गुणा करवा देंगे तो 100 हो जाएगा और 10 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ -20 लाना है, इसलिए यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा आपको, इसमें से कॉमन मिलेगा आपको 10x। यहाँ पर हो जाएगा 10x माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए 10x माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा 10x माइनस 1 एक कोष्टक में, और ये 0 है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये है कि एक बार हम लोग 10x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे, एक बार यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0, यानी सेम सेम संख्या है तो सेम सेम चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर -1 उस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर भी x बराबर कितना हो जाएगा 1/10, यानी जो इसका मूल है वो 1/10 कामा 1/10 है, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है,
तो प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो आपका सवाल है, यानी सवाल नंबर 2 से लेकर आपका 5 या 6 जो भी सवाल है, उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करवाए हैं 5 ठो, वो समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है।